जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों, आज का ये क्लास बहुत ही ख़ास है। जितने भी विद्यार्थीगण जो खोटा लिए हैं उन सब के लिए तो और भी ख़ास हो जाता है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं चितरंजन महतो चित्रा, जिनकी कहानी संग्रह छाहर है। उनकी 8वीं कहानी जिसका नाम है चोर डकैत लुटेरा, यानी बिन मेहनत के शान शौकत जिए वाला। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर है कि वैसे लोग जो कि चोर या डकैती या लुटेरा का काम करते हैं, किसी को लूटने का काम करता है, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है? बिन मेहनत के शान शौकत वाली ज़िंदगी होती है। मेहनत करना नहीं है और उसके बाद उस चोरी के पैसे, डाका के पैसे से वे लोग शान शौकत की ज़िंदगी जीते हैं। इसी तरह की कुछ बातें इस कहानी में वर्णित की गई है। कहानी बहुत ही शानदार है दोस्तों। मैंने पहले ही अपने YouTube चैनल में इस छाहर कहानी संग्रह से संबंधित 7 कहानियों और उन 7 कहानियों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अपलोड किया हुआ है। आप मेरे चैनल पर विज़िट करके उसे आसानी से वहां देख सकते हैं और उन कहानियों को समझ सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न या MCQ मैंने कराए हैं उनको आप बहुत ही ध्यान से देखिए दोस्तों। और मैं तो ये कहूँगा कि आप जो है सो उन सभी MCQ को नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो लोग कहानी पढ़े हुए हैं या फिर पढ़ते हैं उनको ये पता होगा कि मैंने जितने भी MCQ डाले हैं सब लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन पढ़ के डाला हुआ है। यानी कि अगर आप उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी पढ़ लेंगे ना तो भी कहानी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, इतना तो गारंटी है। तो इसलिए आप जितनी भी कहानियां मैंने डाली है या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डाला है उसे आप पूरा देखिए, उसे कहीं आप नोट कर लीजिए। इस तरह से एक तरह से आपका पूरा नोट्स भी तैयार होते जाएगा छाहर कहानी संग्रह और उसके बाद की आने वाली सारी कहानियों के ऊपर में। तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों कि एट लास्ट तो आपको उसी पर ध्यान देना है, क्योंकि MCQ आज नहीं तो कल आपको करना ही करना है, इसलिए आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें। इस कहानी में भी मैं दोस्तों आप लोगों को कहानी का सारांश भी बताऊंगा और साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इस कहानी से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ बने या आप हम लोग उसे मॉक टेस्ट भी कह लें, उन सबको मैं करवाऊंगा। इसलिए आप लोगों को कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक साथ कहानी और साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी कर सकते हैं। और मेरे आगे के आने वाली जितने भी वीडियोस हैं सब उसी तरह से होंगे। देखिए दोस्तों, मेरे क्लासेस या वीडियोस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो जो विषय संबंधित होते हैं उन सबको बढ़िया से समझाना, उसका सारांश बताना, और दूसरा उससे रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं उन सबको मैं करवा देता हूं, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। यानी कि एक वीडियो या एक क्लास में ही आपका पूरा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप आसानी से जो है सो सारी चीज़ों को बढ़िया से समझ सकते हैं और उसे जो है सो अपने जहन में, अपने दिमाग में उतार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की ये कहानी जिसका नाम है चोर डकैत लुटेरा, यानी बिन मेहनत के शान शौकत जिए ओला। मैंने आज बोर्ड पर कुछ नहीं लिखा है दोस्तों। बोर्ड पर लिखने से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लिखे इसमें क्या नहीं लिखे। तो मैं कहानी को ऐसे ही वर्बली जो है सो आपको समझा देता हूँ। कुछ बातें जो मुख्य बातें होंगी मैं यहाँ बोर्ड पर नोट कर दूंगा, लिख दूंगा, तो उससे आपको कहानी को समझने में आसानी होगी। बाकी और किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उससे मैं उनको समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कहानी के मुख्य पात्र में एक व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, कहानी के संदर्भ में मैं जो कुछ भी या जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि मेरे जो शब्द होंगे वो मेरे अपने नहीं होंगे बल्कि कहानी से संबंधित होंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि कहानी के मुख्य पात्र के रूप में एक गरीब व्यक्ति, मतलब आपको ये समझना है कि जो पात्र है
वो गरीब आदमी है, अमीर नहीं है या मध्यम वर्गीय नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि इस कहानी के मुख्य पात्र की स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, गरीब था या अमीर था, मध्यम वर्गीय था, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए ध्यान देना है। तो इस कहानी के मुख्य पात्र में एक गरीब व्यक्ति है जिसका नाम है हरखू। क्या नाम है? हरखू। तो हरखू जो है सो एक गरीब व्यक्ति रहता है, और गरीब व्यक्ति इस संदर्भ में नहीं कहेंगे कि गरीब व्यक्ति हर आदमी जो गांव में होता है, हम लोग उसको गरीब बोल सकते हैं, लेकिन गरीब इसलिए भी नहीं बोलते हैं क्योंकि उनके पास जो गांव में रहते हैं अच्छी खासी ज़मीन होती है, ज़मीन जायदाद के मालिक होते हैं। भले ही उनके पास धन संपत्ति के रूप में, रुपया के रूप में, पैसा के रूप में बहुत सारा पैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है सो ज़मीन वगैरह इस सब के मामले में वो अमीर होते हैं। लेकिन यहाँ पर हरखू के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो कहानी में बताया गया हरखू एक गरीब आदमी था। हालांकि उनके घर में भी बहुत सारे ज़मीन जायदाद थे, लेकिन उनके बाप दादा जो आराम तलफ आदमी थे। आराम तलफ एक वर्ड यूज़ किया गया इस कहानी में। आराम तलफ यानी कि बिना मेहनत करना, ज़्यादा जो है सो बिना मेहनत करके और आराम से ज़िंदगी गुजारने वाला, ज़्यादा जो है सो काम धंधा नहीं करना है और बैठ के खाने वाला आदमी को हम लोग बोल सकते हैं आराम तलब। तो इनके बाप दादा परदादा जो है सो उसी तरह के आदमी थे, और उन्होंने जो है सो अपनी बहुत सारी ज़मीनों को साहूकार सेठ के पास बेच दिया, और जो ज़मीन बची खुची थे उन सबको भी जो है सो देखने उखने वाला कोई नहीं था। हरखू जो है सो, तो उनके बाप दादा जब वैसे थे तो हरखू भी जो है सो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाला व्यक्ति बना, और वो भी जो है सो उसी तरह का व्यक्ति था। बिना सर शिकार मौत शराब के उसका खाना नहीं होता था और शान शौकत से जीता था। लेकिन बात जब होती है हरखू की, तो हरखू ये सब शान शौकत की ज़िंदगी, ठाट बाट की ज़िंदगी आखिर गुजारता कैसे है, उसका जरिया कहाँ से, ये सब जो पैसा कमाने का जरिया वो कहाँ से आता है। तो हरखू छोटी मोटी चोरी करने का काम करता था। यानी हम ये कह सकते थे कि हरखू एक चोर था। कहानी की शुरुआत में ही लिखा गया है कि आज हरखू जो है सो जेल से उनकी छुट्टी होती है 6 साल बाद। यानी हरखू जो है सो किसी केस के मामले में, किसी चोरी का मामले में जो है सो उसको सज़ा होती है, और वो 6 साल बाद जो है सो जेल से लौटता है। अब वो चोरी क्या करता है? तो चोरी करता है, उस पर आरोप होता है सरकारी बिजली का तार काटने का। हालांकि वो रंगे हाथ नहीं पकड़ाता है उस तार को काटने में, लेकिन उसके घर से उस तार की बरामदगी होती है, इसलिए वो पकड़ा जाता है। उसके अलावा एक और मामले में कि वो किसी के घर में घुसकर चोरी करता है, उस चोरी के मामले में भी जो है सो उसको जेल होती है। अब 6 साल में जो है वो 6 साल, देखिए चोरी क्या है, बिजली का तार काटने का और एक घर में घुस के चोरी करने का मामला। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि छोटी मोटी चोरी है, लेकिन सज़ा कितनी होती है? 6 साल। 6 साल की सज़ा उसकी होती है। 3 साल जो है सो हाजत के रूप में, और 3 साल जो है सो जेल की सज़ा होती है। 3 साल, ये भी इसको भी ध्यान रखना है कि कितने साल हाजत के रूप में और कितने साल जो है सो जेल में उसको सज़ा होती है। तो ये 3 साल हाजत में और 3 साल जेल में हरखू को सज़ा होती है। देखिए छोटे से अपराध के लिए उसको 6 साल की सज़ा हो जाती है। यहाँ तो लोग कितने बड़े बड़े अपराध कर गुजरते हैं, लेकिन उसको सज़ा के मामले में जो है सो बहुत कम सज़ा होती है, या उसको आसानी से जमानत बेल मिल जाती है, ये हम लोग सभी जानते हैं। क्योंकि वो हरखू गरीब आदमी था, उसके पास उतनी पहुंच नहीं थी, ताकत नहीं थी, उसकी क्षमता नहीं थी कि वो अपनी सज़ा को कम करवा सके, या फिर अपनी सज़ा के लिए अच्छा वकील रखे कि उसकी सज़ा, या फिर उसे आसानी से जमानत मिल जाए, ऐसा कुछ उसके पास तो था नहीं। इसलिए वो 6 साल की सज़ा काटता है।
हरकू अपने जेल का अनुभव बताते हुए कहता है कि जब वो जेल में होता है तो जेल में कई तरह के बड़े बड़े अपराधियों से उनकी मुलाकात होती है, जिसमें बड़े बड़े चोर, डकैत, लुटेरा शामिल होते हैं। और वो देखता है कि उनके अपराध कितने बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी जो है सो उनकी सज़ा बहुत कम होती है, या फिर जो है सो उनकी पहुंच इतनी ज़्यादा होती है कि जो इतने भी गवाह होते हैं उनका मुंह बंद करके वो आसानी से जो है सो कोर्ट से बेल ले लेते हैं, जमानत ले लेते हैं, या फिर अपनी सज़ा कम करवा के छूट जाते हैं। जेल में जब वो एक देखता है कि एक लुटेरा जिसका नाम जलालुद्दीन था, उसको देख के तो वो दंग रह जाता है कि कैसे वो जो है सो शानो शौकत से जेल में रहता है, और कितने जगह उसने डाका डाला। फिर उसके बाद जो है जेल आता है, उसकी तुरंत जमानत भी हो जाती है, जमानत के बाद दोबारा डाका डालता है, फिर वो जेल आ जाता है। यानी जेल में उसका आना जाना लगा रहता था, ऐसा जैसे कि मानो वो ससुराल आ रहा जा रहा हो। ठीक है, तो ये देख के जो है सो हरकू बहुत ही दंग हो जाता है उसके शान शौकत को देखने के लिए, शान शौकत को देखकर। लेकिन एक बात उसको बहुत अच्छी लगती है कि जलालुद्दीन उसी व्यक्ति को जो है, जलालुद्दीन लुटेरा उसी व्यक्ति को लूटता है जो अमीर व्यक्ति गरीबों का खून चूस के पैसा जो है सो जमा किए हुए थे, उन सबको लूटता है। जलालुद्दीन ना तो बैंक डाका या फिर रेल डाका या सरकारी संपत्ति का डाका नहीं करता है, जहाँ तक हो सकता था तो वो उन पैसों से गरीबों की भी मदद करता था। ये हरकू देखता है। हरकू ये सब सोचता है और देखता है कि मैंने तो छोटी चोरी की, और वो अपने आप में जो है सो काफ़ी आत्मग्लानि महसूस करता है और अपने आप को नाचीज महसूस करता है। लेकिन देखते हैं कि इतने बड़े बड़े चोरी डकैत डाका डाल के भी ये लोग इतने शानो शौकत की ज़िंदगी जीते, वो तो दंग रह जाता है देख के। उसके अलावा हरकू जेल में देखता है कि 4-5 लड़का लोग, जवान लड़का लोग जो है खूबसूरत एकदम, वो लोग भी जो है सो चोरी करके जब जेल में आते हैं, जेल घुसने के टाइम में तो उनके चेहरे थोड़े मलिन रहते हैं, लेकिन बाद में वे लोग तो एकदम शेर की तरह घूमते हैं। एक जरा सा उनके चेहरे पर लोक लाज लज्जा नहीं होती है। और वे लड़के वो होते हैं बड़े बड़े घरानों के, बड़ी बड़ी गाड़ी वालों के, बड़े बड़े महल वालों के, सरकारी अफसर के, विधायक के, दरोगा सबके बेटे। अब महीना 2 महीना के लिए वो लोग जेल में रहते हैं, उनसे मिलने के लिए उसके घर में माँ बाप बड़े बड़े लोग आते हैं। जेल में भी वे लोग ऐसे रहते हैं मानो कोई अपने घर में रहो, कूद फांद खेलने उलने का काम करते। इससे भी कभी कभी जो है सो उसको भी देख के हरकू को कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लड़के लोग जो है सो जिसको बचपन से पैसा देखने की आदत हो गई है, ये लोग कम समय में जो है सो करोड़पति बनने का ख्वाब देखते हैं। उसी प्रकार जैसे कि इसके बाप लोग रिश्वत के पैसे या कमीशन के पैसे से बड़े हुए हैं, उसी तरह से इनके पास थोड़ी होशियारी होती है, थोड़े से अपने भय दिखा के और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके वैसे जगह पर डाका डालते हैं जहां पर वे लोग आसानी से जंगल झाड़ या कहीं छुपने वाली जगह में वो लोग भाग सके, उस जगह में जो है सो ये लोग डाका डालते हैं। इनके बड़े बनने की चाहत जो है सो इनको अपराधी जो है सो बना देती है। ये सब भी जो है सो हरकू जेल में देखता है। इन सब को देखकर उसको जो है सो, अब ये सब जब हरकू देखता है तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो अपने आप को कोसने लगता है कि हे भगवान, तुमने हमको इस गरीब परिवार में, इस मजदूर वाले परिवार में क्यों जन्म दिया। आखिर वो अपनी ज़िंदगी को कोसता है कि क्यों आखिर जो है सो ये लोग भी तो है एक तरह से बड़े बड़े गुनाह करके भी आसानी से बच के निकल जाते हैं कानून के आँख में धूल झोंक के, और मैंने छोटी चोरी की फिर भी 6 साल के जो है सो वो जेल में रहता है। ये सब देख के जो है सो वो अपने आप को कोसने लगता है और सोचने लगता है, और उसका जो है सो राजनीतिक, सामाजिक या न्यायिक व्यवस्था पर से तो भरोसा ही उठ जाता है। हालांकि हरकू जो है सो पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके अंदर में बुद्धि या चेतना नहीं थी, समझदार व्यक्ति था। ऐसो सोचने लगता है, सोचते सोचते जो है सो इतना सोचता है कि अगर एक वैसा व्यक्ति जिसने गलत तरीके से लूट खसोट
या फिर रिश्वत के पैसे से जमा किया हो, उस तरह का व्यक्ति अगर इतना सोचता तो शायद उसको हार्ट अटैक आ जाता। लेकिन हरखू जो है सो दुख सहने वाला व्यक्ति था, उसको हार्ट अटैक नहीं आता है और सोचते सोचते जैसे तैसे उसको नींद आ जाती है। और जब नींद खुलती है तो देखता है कि बहुत जो है सो पहर हो जाता है, टाइम अच्छा खासा दिन का हो जाता है। और वो मन ही मन अपने आप में ये संकल्प लेता है, कसम खाता है कि भाई हमारा पास ना तो हथियार है, ना पिस्तौल है किसी तरह से, ना ही मेरे पास इतनी क्षमता है या हिम्मत है कि मैं इन सब चीज़ों का विरोध करूं। और वो मन ही मन ये कसम खा लेता है कि अब जो है सो मैं चोरी नहीं करूंगा। और वो मन ही मन ये कसम खा लेता है कि भले मजदूरी करना पड़े लेकिन जो है सो अब मैं चोरी नहीं करूँगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने देखा कि कहानी कितनी अच्छी है। एक बात तो आप जान लीजिए दोस्तों, या एक बात स्पष्ट है दोस्तों, कि खोटा की जितनी भी कहानियाँ आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि बस ये कहानी जस्ट मेरे अगल बगल की ही तो कहानी है, अड़ोस पड़ोस या अपने परिवेश की ही कहानी है। आप जितनी भी कहानियाँ पढ़ ले, मैंने तो सारी कहानियाँ नाटक को पढ़ लिया, बढ़िया से पढ़ लिया, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। और आपको लगेगा कि बस मेरे परिवार की बात हो रही है, अपने आस पड़ोस या क्षेत्र की बात हो रही है। और मैं तो ऐसा एक आदमी को जानता हूँ जो इस तरह के केस में फंसा था या इस तरह का जो है सो घटना घटा था। तो खोटा कहानी जितनी भी है दोस्तों या फिर नाटक है, बढ़िया से पढ़िए, मज़ा आएगा दोस्तों। एक चीज़ ध्यान लीजिए, और मैं आपके साथ बना रहूँगा, कहीं आने जाने वाला नहीं हूँ। इसलिए दोस्तों अगर आप लोगों ने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि जब तक जो जेएसएससी का एग्ज़ाम या झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं इन सब में ये सारे क्लासेस के वीडियोस जो है सो आपको बहुत ही काम देने वाले हैं। और अच्छी तरह से समझाऊंगा दोस्तों, और तब तक समझाऊंगा जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाएगा। और साथ ही साथ मैंने पहले ही बोला कि मेरे क्लासेस या वीडियोस के दो पार्ट हैं। एक तो विषय से संबंधित जितने भी उससे जो भी अर्थपूर्ण बातें उसमें है, जो सारांश है या सार हम लोग कह ले वो सब, और दूसरा कि उनसे रिलेटेड उनसे संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सब को, ताकि एक ही क्लास के वीडियो में आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाए, कहीं दूसरी जगह आपको नहीं जाना पड़े। इसलिए दोस्तों ये कहानी थी, बहुत अच्छी कहानी है। एक बार आप इसको बुक्स भी पढ़ लीजिए, जिनके पास है वो आराम से इसको पढ़ लीजिए और उसको बढ़िया से समझ लीजिए। वीडियोस को भी देख लीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा। इसके बाद के वीडियोस में भी मैं इसी तरह के सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अब इस कहानी से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू कह ले या मॉक टेस्ट कह ले, जो भी आप कह लिए, इन सब के बारे में, ताकि जितने भी प्रश्न मेरे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो उन सबको हम रिवीजन भी करते जाए और साथ साथ में जो है सो पूरे चैप्टर को समझ भी लें। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर में है। हरखू कितना बछर जेल में रहले, यानी हरखू कितना वर्ष जो है सो जेल में रहता है। तो आप जानते हैं, मैंने पहले ही बताया, ठीक है, कि हरखू जो है सो कितना वर्ष रहता है, तो 6 साल रहता है, यानी 6 बछर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 बछर। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, हरखू के गुनाह काल है, यानी हरखू ने कौन सा गुनाह किया था। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, ककरो जान मारलकै हेल, बी सरकारी बिजली तार काटेक, सी बैंक में डाका डालेक, और डी ककरो डरावे धमकावे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी बिजली तार काटेक। तीसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए, हरखू ऊपर एगो और कौन केस है, यानी हरखू के ऊपर जो है सो एक और कौन सा केस होता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है घार ढुकी कर चोरी करे, बी लड़ाई झगड़ा करे, सी हथियार रखे, और डी बैंक में डाका डाले। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घार ढुकी कर चोरी करे। हरखू ऊपर पहले बताया मैंने कि 2 केसेस थे, एक तो सरकारी तार की चोरी का और दूसरा किसी के घर में जो है सो चोरी करने का आरोप था। चौथा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, दुइयो चोरी कर मामला आखिर कितना रुपया तक होता है, यानी कि दोनों चोरी के मामले में
हरकू के ऊपर कितने रुपयों तक का मामला बनता होगा? ऑप्शन नंबर 1 लिख लीजिए 1000, 2000, बी लाख, 5 लाख, सी 500,000 और डी 1000, 15,000। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 या 100,000। 5वां नंबर प्रश्न, हरकू कर सजा के नामे कितना साल काट ले? ठीक है, तो यानी हरकू ने सजा के नाम पर कितना साल काटा? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 साल सजा के नाम पर। 6ठा नंबर प्रश्न, हरकू हाजत में कितना दिन रहले? यानी हाजत में हरकू कितना दिन रहता है? ऑप्शन नंबर ए 2 साल, बी 3 साल, सी 5 साल, डी 6 साल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 साल। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, हरकू कैसन आदमी हले? ऑप्शन नंबर ए अमीर, बी गरीब, सी मिडिल क्लास और डी ठीके ठाक हले। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी गरीब। 8वां नंबर प्रश्न, ओकर बाप दादा कैसन हलथिन? यानी उसके बाप दादा जो है सो किस तरह के आदमी, किस प्रवृत्ति के आदमी थे? ऑप्शन नंबर ए मेहनती, बी सुसत, सी तेज और डी आराम तलब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आराम तलब। 9वां नंबर प्रश्न, हरकू ककर चाले चलल हले? यानी हरकू जो है सो वो किसकी चाल में चलते आ रहा था? ऑप्शन नंबर ए गांव वालेन के चाल, बी बेस बेकार आदमी के चाल, सी आपन बाप दादा के चाल और डी आपन गोतिया के चाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपन बाप दादा के चाल। अपन बाप दादा के चाल की तरह वो भी आराम तलब ही जीवन व्यतीत कर रहा था। 10वां नंबर प्रश्न, हरकू जेहले भीतर कौन डकैत के देख ले? यानी हरकू जो है सो जब जेल जाता है तो वहाँ पर वो किस डकैत को देखता है? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन, बी जमरुद्दीन, सी कमरुद्दीन और डी जलालुद्दीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जलालुद्दीन। 11 नंबर प्रश्न देखिए, जलालुद्दीन डकैत कहाँ डकैती करो हले? जलालुद्दीन डकैत किस जगह डकैती करता था? ऑप्शन नंबर ए बैंक में, बी अमीर आदमी ठीन, सी व्यापारी ठीन और डी जे गरीब के चूसो हले ओकर ठीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जे गरीब के चूसो हले ओकर ठीन। 12 नंबर प्रश्न, कौन सरकारी चीज के नुकसान नाय पहुंचाओ हले? बैंक डाका, सड़क लूट, ट्रेन लूट ओकर धंधा नाय हले और गरीबों के मदद करो हले। कौन जो है सो सरकारी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता था, चाहे बैंक डाका हो या फिर रेल डाका, इस तरह क्या काम नहीं करता था? ऑप्शन नंबर ए हरकू, बी जलालुद्दीन, सी महेसर, डी रघुनाथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन। 13 नंबर प्रश्न देखिए, ककर रहन सहन विचार भाव ठाट बाट देखी के हरकू भौचक रही गेल? किसके ठाट बाट शानो शौकत को देखकर हरकू दंग रह जाता है? ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन के, बी सरकारी अफसर के, सी सोप छोकड़ा के जे जेहले भीतर अलथीन और डी विधायक सोप के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन के। 14 नंबर प्रश्न देखिए, हरकू अपन के छोट और ब्लैंक बुझे हालत, यानी हरकू अपने आप को क्या समझ रहा था? छोट और ऑप्शन नंबर ए खराब, बी बदमाश, सी बेस, डी नाचीज। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होगा, यानी वो अपने आप को छोट और नाचीज समझने लगा था। 15 नंबर प्रश्न, बैंक लूट कांडे में कई गो छोकड़ा धराए गेल हथिन? यानी बैंक लूट कांड में कितने लड़के जो है सो पकड़ाए हुए थे वहाँ पर? ऑप्शन नंबर एक 2 गो, बी में 2-3 गो, सी में 3-4 गो और डी में 4-5 गो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4-5 गो। 16 नंबर प्रश्न, सोप छौड़ेन कितना बछर के हलतीन? यानी उनकी उम्र, उन लड़कों की उम्र कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 18 से 20-22, बी 15 से 20-22, सी 18 से 22-25 और डी 15 से 22-25। क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल कहानी से लिया है। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी 18 से 22-25। 17 नंबर प्रश्न देख लिए, जेहले भीतर छौड़ेन कैसन रहोलथिन? यानी जेल के भीतर वे लड़के जो कि बैंक डकैती के मामले में अंदर गए थे किस तरह से रह रहे थे? ऑप्शन नंबर ए चुपचाप, बी बदमाशी, सी आपन काम से काम रखोलथिन और डी उछल कूद करोलथिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उछल कूद करोलथिन। 18 नंबर, ईसोब चारो पाँचों छौवेन कैसन परिवार हलथिन? यानी ये सब लड़के किस तरह के परिवार से संबंधित थे?
ऑप्शन नंबर ए सोब गरीब हलतीन, बी गरीब अमीर दुयो हलतीन, सी सोब बोड़ बोड़ घर के हलतीन और डी मिडिल क्लास के हलतीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोब बोड़ बोड़ घर के हलतीन। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कौन चीजें हवस ओकिन छवन के बाढ़ल रहें, यानी किस चीज की हवस ऐसी थी उन लड़कों में जिसके चलते वे लोग चोरी कर रहे थे या डकैती कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए पैसा, बी ताकत, सी रहीसी और डी दिमाग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पैसा। पैसा के चलते जो है सो उन लोग जो है सो कहीं पर बैंक डाका या चोरी का काम कर रहे थे। 20 नंबर प्रश्न देखिए, राते दिन कौन चीज वो लोग बनेक मनसा रखोलतीन, यानी रात दिन वो लोग क्या सपना देखते थे कि रात भर में हमको ये बन जाना है, एक दिन में हमको ऐसा बन जाना है। ऑप्शन नंबर ए बड़का लुटेरा, बी बड़का डॉन, सी करोड़पति और डी बड़का चोर या बदमाश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करोड़पति, यानी वे लोग रातों रात करोड़पति बनने की चाह रख रहे थे, इसलिए वे लोग बैंक डाका चोरी चमारी कर रहे थे। 21 नंबर प्रश्न देखिए, हरकू कर मान कौन व्यवस्था के देखकर हारी गए, यानी हरकू जो है सो किन व्यवस्थाओं को देखकर उसका मन जो है सो हार जाता है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक व्यवस्था, बी राजनीतिक व्यवस्था, सी कानून व्यवस्था और डी ईसोप। तो इसका आंसर होगा ईसोप, यानी हरकू सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक यानी कानून व्यवस्था तीनों को देखकर उसका मन जो है सो हार जाता है, उस पर से उसका भरोसा उठ जाता है। 22 नंबर प्रश्न, हरकू ककरा कोसे हल, इन सब चीज़ों को देखकर हरकू किसको कोसने लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपन जन्म के, बी आपन कर्म के, सी आपन धर्म के, डी आपन घर परिवार के। तो इन सब चीज़ों को देखकर हरकू अपना जन्म को देखकर कोसने लगता है और वो बोलता है कि भगवान क्यों तुमने मुझे जो है सो इस गरीब परिवार मजूरा परिवार में जन्म दिया, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपन जन्म के। 23 नंबर प्रश्न देखिए, हरकू कतना पढ़ल है, कितना तक वो पढ़ा हुआ था, कितना शिक्षित था वो। ऑप्शन नंबर ए 7वां पास, बी 8वां पास, सी नाय पढ़ल है और डी मैट्रिक पास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाय पढ़ल है। 24 नंबर प्रश्न, कौन मने मन कसम खायलक, कौन जो है सो मने मन जो है सो कसम खायलक आप चोरी धंधा नहीं करब, कौन जो है सो इस तरह का कसम खाता है कि आप चोरी धंधा ये सब नहीं करूंगा। ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन डकैत, बी हरकू, सी लड़केन सोब और डी कोई नाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरकू। 25 नंबर, ई कहानी कर लिखवैया रहत, इस कहानी के रचयिता या लेखककार का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए शांति भारत, बी विनोद कुमार, सी चितरंजन महतो और डी वासुदेव महतो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चितरंजन महतो। तो इस प्रकार दोस्तों इस कहानी से हम लोगों ने 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और एग्जाम के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत सारे अभी क्लासेस के वीडियोज़ आने हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको चैप्टर वाइज मैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में उसका सारांश भी कराते जाऊं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे या इस कहानी का सारांश था, इन सबको मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया। दोस्तों अगर आपको मेरे क्लासेस के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर दें दोस्तों। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितने भी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन होंगे वो समय समय पर आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।